everyone, welcome to my channel. In this video we are going to discuss depository system, that is very important topic in capital market. In this video we will discuss all about depository system in Hindi. First of all, what is depository system? डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें हमारे जो शेयर्स हैं, हमारे जो सिक्योरिटीज़ हैं, हम लोग उनको इलेक्ट्रॉनिकली रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक जो सेटलमेंट है वो होती है। पहले क्या होता था, इंडिया में जो सारा का सारा जो ट्रेडिंग सिस्टम था वो पेपर बेस्ड होता था, जिससे जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। जो सेटलमेंट साइकिल था वो लंबा था, सिक्योरिटीज़ को ट्रांसफ़र करने में टाइम लग रहा था। 2-2 महीने जो है जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको ट्रांसफ़र करने में लग जाते, स्टैम्प ड्यूटी लगवानी पड़ती, सिग्नेचर्स मैच नहीं होते, थेफ्ट हो रही थी सिक्योरिटीज़ की, म्यूचुअलाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, बैड डिलीवरीज की प्रॉब्लम आ रही थी, और होल्डिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही थी, ट्रांसफ़र कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही थी, ब्रोकरेज कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा थी पहले के टाइम पे। और जो हमारे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो भी हमारे कैपिटल मार्केट की ओर अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, क्योंकि हमारा जो सिस्टम था वो एफिशिएंट नहीं था, अप टू डेट नहीं था। और जो हमारी जो जनरल पब्लिक है, जो जनरल जो इन्वेस्टर्स आज के टाइम पे जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी मार्केट में। तो इंडिया को जो है कैपिटल मार्केट को ग्रो करने के लिए एक अच्छे सिस्टम की नीड थी, जिससे जो है उसकी जो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ट्रेडिंग सिस्टम की वो दूर हो जाएं। तो एक एक्ट पास हुआ, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, जिसमें जो है डिपॉजिटरीज की एस्टेब्लिशमेंट हुई हमारे कंट्री में, NSDL की सबसे पहले। उसने क्या किया, जो सिक्योरिटीज़ हैं उन सभी का जो ट्रांसफ़र है, उन सभी को जो है इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड किया, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र जो है फैसिलिटेट किया। डिपॉजिटरी सिस्टम क्या हुआ, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो है इन्वेस्टर की जो सिक्योरिटीज़ हैं हम उनको इलेक्ट्रॉनिकली रखते हैं। पेपर वर्क जो है डिपॉजिटरी सिस्टम में सारा एलिमिनेट कर दिया। फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे कंट्री में आए और बहुत जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसको जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव कर दिया, अच्छा बना दिया। आफ्टर द डिपॉजिटरी क्या है, डिपॉजिटरी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ होती हैं इन्वेस्टर की वो रखी जाती हैं। इसको हम लोग एक बैंक से भी कंपेयर कर सकते हैं। बैंक में हम लोग अपना डिपॉजिट रखते हैं, डिपॉजिटरी में हम लोग अपनी सिक्योरिटीज़ को रखते हैं। जिस तरह बैंक के साथ हमें अपना अकाउंट ओपन कराना होता है सर्विसेज के लिए, उसी तरह डिपॉजिटरी के साथ हमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना होता है सर्विसेज के लिए। डिपॉजिटरी जो है इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी हैं करंटली, NSDL और CDSL। NSDL 1996 में एस्टेब्लिश हुई थी, ये सबसे पुरानी डिपॉजिटरी है, और CDSL 1999 में एस्टेब्लिश हुई थी, ये दूसरे नंबर की डिपॉजिटरी है। उसके बाद फीचर्स क्या क्या है डिपॉजिटरी सिस्टम के, सिक्योरिटीज़ इन डीमेटलाइज्ड फॉर्म, सारे की सारी जो सिक्योरिटीज़ हैं हमारी डिपॉजिटरी सिस्टम में डीमेटलाइज्ड फॉर्म में रखी जाती हैं। मीन्स जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखी जाती हैं, पेपर फॉर्म में नहीं होती हैं। सारी की सारी सिक्योरिटी जो होती हैं कंप्यूटर में होती हैं, सिस्टम में होती हैं, लेजर में उनकी एंट्री होती है। फंगिबिलिटी मीन्स एक ही टाइप के जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको एक ही कैटेगरी में रखा जाता है, वेदर डेट सिक्योरिटीज़ हैं, इक्विटी सिक्योरिटीज़ हैं। पार्टीज़ इन्वॉल्व, पार्टीज़ कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, एक डिपॉजिटरी होती है, डिपॉजिटरी बॉडी आइदर NSDL और CDSL। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है, कोई एजेंट की तरह जो काम करता है डिपॉजिटरी और बेनिफिशियल ओनर के बीच में, बेनिफिशियल ओनर होता है, और जिसने सिक्योरिटीज़ इशू की हैं वो इश्यूर होता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ जो शेयर्स है डिपॉजिटरी सिस्टम में वो फ्री होती हैं, हम लोग बिल्कुल फ्री होते हैं अपने जो सिक्योरिटीज़ हैं, अपने जो शेयर्स हैं उनको किसी को भी ट्रांसफ़र करने में, सेल करने में और ट्रांसफ़र करने में। नो रिस्क यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है डिपॉजिटरी सिस्टम में, क्योंकि हमें जो है पूरी की पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। सारा का सारा जो सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट होता है, अप टू डेट जो है हमें जो है अपने जो अकाउंट है उनमें सेटलमेंट्स दिखाई देती हैं, प्राइस दिखाई देता है, और एंट्री जो है सारा सिस्टम जो है ऑटोमेटिक होता है। कोई भी जो है क्यूरीज और गलतियां जो है, एरर्स जो है नहीं होती हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरीज हमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है। डिपॉजिटरी के थ्रू हम लोग अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं, डिमेटलाइजेशन करा सकते हैं, अपने जो फिजिकल सिक्योरिटीज़ हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करा सकते हैं, रिमेटलाइजेशन करा सकते हैं, मीन्स जो हमारी फिजिकल जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको अवेल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, फिजिकल सिक्योरिटीज़ को कन्वर्ट करा के। मेंटेन करता है डिपॉजिटरी क्लाइंट के अकाउंट को, उसकी जितनी भी होल्डिंग्स हैं उनका रिकॉर्ड मेंटेन करता है, मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग उनको अप टू डेट करता है, उसके
अकाउंट में सारे के सारे सेटलमेंट करता है, डिलीवरी की, सिक्योरिटीज़ की, रिसिप्ट की। डीमेटलाइजेशन के थ्रू हम लोग जो अपनी सिक्योरिटीज़ हैं उनका ऊपर जो है लोन भी रेज कर सकते हैं। डिपॉजिटरी सिस्टम और डीमेटलाइजेशन दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं। फ्रीजिंग ऑफ द डीमेट अकाउंट, डीमेट अकाउंट को फ्रीज करा सकते हैं क्रेडिट्स और डेबिट्स के लिए, या फिर दोनों के लिए भी। हम लोग जो है स्टॉक को लैंड और बोरो कर सकते हैं, मीन्स हम लोग अपने पूरे स्टॉक को किसी और को लैंड कर सकते हैं या फिर किसी और के स्टॉक को बोरो कर सकते हैं। इसके लिए हमें सर्टिफिकेट ऑफ इफेक्ट जो है वो देना होता है। नॉमिनेशन मीन्स हमारी डेथ के बाद हमारी सिक्योरिटी जो है किसको ट्रांसफर होंगी, वो नॉमिनेशन भी हम लोग डिपॉजिटरी सिस्टम में फाइल कराते हैं। पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है, डिपॉजिटरी एक बॉडी होती है, एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, एनएसडीएल, सीडीएसएल, और जो इश्यूअर है वो, और बेनिफिशियल ओनर। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है? डिपॉजिटरी एजेंट होता है जो कि डिपॉजिटरी बॉडी और जो हमारा बेनिफिशियल ओनर है उसके बीच में एज ए लिंक काम करता है, दोनों के बीच में इंटरफेस पैदा करता है। दोनों के जो भी इंफॉर्मेशंस हैं डिपॉजिटरी की वो क्लाइंट तक पहुंचाता है, और क्लाइंट को जो भी एप्लीकेशन वगैरह फाइल करनी है वो डिपॉजिटरी तक पहुंचाता है। जनरली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो ये काम करते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स भी ये काम करते हैं, और कई प्राइवेट फाइनेंशियल कंपनीज भी ये काम करती हैं। एग्जांपल के लिए हम लोग लिख सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। पार्टीज इन्वॉल्व इन डिपॉजिटरी सिस्टम, पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं? बेनिफिशियल ओनर होता है, मीन्स जो रियल ओनर है, जिसकी जो सिक्योरिटीज हैं, जो अपनी सिक्योरिटीज को जो है, जिसने अपनी सिक्योरिटीज को जो है डिमोटलाइज कराया है वो। इश्यूअर, जिस कंपनी ने अपनी जो सिक्योरिटीज हैं उनको इशू किया है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है उसकी सिक्योरिटीज है तो वो इशूअर है। डिपॉजिटरीज क्या कौन कौन सी हैं इंडिया में? एट प्रेजेंट इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी हैं, एक है एनएसडीएल, एक है सीडीएसएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड और सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। दोनों की दोनों जो डिपॉजिटरी हैं उनका एक नेटवर्क है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ इलेक्ट्रॉनिकली, जो कि क्लाइंट के साथ जुड़े हुए हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ही डिपॉजिटरी और क्लाइंट्स के बीच में लिंक की तरह काम करते हैं। एनएसडीएल जो है हमारे आईडीबीआई और एनएससी ने प्रमोट किया था इसे, ये नवंबर 1996 में एस्टेब्लिश हुई थी डिपॉजिटरी एक्ट 1996 के थ्रू। ये सबसे पहली इंडियन डिपॉजिटरी है। सीडीएसएल जो है बीएससी, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक ने इसको प्रमोट किया था। इसने 1999 में ऑपरेशन करना स्टार्ट किया था। बेनिफिट्स क्या क्या है डिपॉजिटरी सिस्टम और डिमेटलाइजेशन के? जितने भी फ्रॉगरीज हैं जो शेयर्स और सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग, उनकी चोरी, उनका म्यूचुअलाइजेशन, उनकी बैड डिलीवरीज, उन सभी को एलिमिनेट कर दिया डिपॉजिटरी सिस्टम ने। क्विक ट्रांसफर, जो शेयर्स हैं हमारे उनका जो ट्रांसफर है, उनकी सिक्योरिटीज का जो ट्रांसफर है वो जल्दी कर दिया। हम लोग ईजिली और जल्दी अपनी सिक्योरिटीज को एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। इंक्रीज लिक्विडिटी, मार्केट में जो लिक्विडिटी है सिक्योरिटीज को उसको इंक्रीज कर दिया। हम लोग अपनी सिक्योरिटीज को ईजिली सेल कर सकते हैं मार्केट में। एग्जम्पशन फ्रॉम स्टैंप ड्यूटी, स्टैंप ड्यूटी की पहले बहुत नीड होती थी, अपने सर्टिफिकेट में स्टैंप ड्यूटी लगवानी होती थी डिबेंचर्स और शेयर्स पे। अब हमें उसकी कोई नीड नहीं, क्योंकि जो शेयर्स और जो हमारे जो सिक्योरिटीज़ हैं वो पेपर फॉर्म में है ही नहीं, वो सारे के सारे एज अ एंट्री हमारे अकाउंट में होते हैं। क्विक अलॉटमेंट इफ राइट और बोनस शेयर, राइट और बोनस शेयर के केस में जो अलॉटमेंट है हमारे सिक्योरिटीज़ की, हमारे शेयर्स की, वो एकदम जल्दी हो जाती है। फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो है मार्केट की में डायरेक्ट किया है डिपॉजिटरी सिस्टम ने, क्योंकि हमारा सिस्टम जो एफिशिएंट हो गया है, अब वो भी हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करना प्रेफर कर रहे हैं। लेजर ब्रोकरेज, ब्रोकरेज के जो चार्जेस हैं वो कम हुए हैं। पहले क्या होता था बहुत ज़्यादा जो ब्रोकरेज के चार्जेस हमारे लगते थे, जैसे 1.5% चार्जेस लगते थे, लेकिन अब जो चार्जेस हैं 0.25 से 0.6 के बीच में ही है। रिसिप्ट ऑफ पीरियोडिक स्टेटमेंट ऑफ होल्डिंग्स, जो भी पीरियोडिक स्टेटमेंट है एक इन्वेस्टर की होल्डिंग के रिगार्डिंग, उसकी जो रिसिप्ट है वो देती है। मीन्स जो भी हमारा जो इन्वेस्टर है उसकी जो अकाउंट में जितना भी उसका अकाउंट में जितनी भी जो सिक्योरिटीज़ हैं उनका मार्केट प्राइस अकॉर्डिंग अप टू डेट रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करती है। ये क्या क्या है डिपॉजिटरी की इंडिया में? डिले इन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज़ के ट्रांसफर में देरी हो जाती है। लार्ज स्केल इरेगुलेटरीज, बहुत सारी इरेगुलेटरीज हैं मार्केट में, इसलिए जो है इंडिया को नीड अराइज हुई डिपॉजिटरीज की। जैसे रेगुलेटरीज में जैसे कि जो सेटलमेंट साइकिल है वो बहुत ज़्यादा लंबा था, 2 महीने लग जाते थे ट्रांसफ़र करने के लिए शेयर्स को, सिक्योरिटीज़ को, जिससे जो है
इंडिया को डिपॉजिटरीज की नीड अराइज हुई। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा था, पेपर वर्क बढ़ता जा रहा था, इसलिए जो है इंडिया को डिपॉजिटरीज की नीड अराइज हुई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट की नीड थी हमें, हमारे जो इंडिया को, क्योंकि जो है हमारा इंडिया जो नया नया फ्री हुआ था, इसलिए उसे जो है फंड्स की नीड थी। नेचुरल रिसोर्सेज में जो है इंडिया हमेशा से ही रिच रहा था, तो उसे फंड की ज़रूरत थी इंडस्ट्रीज़ को स्टेबलाइज कराने के लिए। जो फंड जो है हमें फॉरेन से चाहिए था, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को हमारे कंट्री में डायरेक्ट करने के लिए डिपॉजिटरी सिस्टम की नीड हुई। बहुत सारी प्रॉब्लम थी। डुप्लीकेट शेयर्स डिबेंचर जो है गेट करने में हमें देरी हो रही थी, थेफ्ट की प्रॉब्लम्स आ रही थी, सिग्नेचर्स जो है मैच नहीं कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एडिक्वेट नहीं था इतने सारी एप्लीकेशन को हैंडल करने के लिए, बहुत सारा पेपर वर्क इन्वॉल्व हो रहा था बाय करने में, सेल करने में, और बहुत सारी कॉस्ट आ रही थी इतने सारे पेपर्स को होल्ड करने में। इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, बहुत सारे वर्कर्स की नीड थी। तो इन सभी को एलिमिनेट करने के लिए, इन सारी प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने के लिए इंडिया को एक एफिशिएंट सिस्टम की ज़रूरत थी, डिपॉजिटरी सिस्टम की ज़रूरत थी। डिपॉजिटरी प्रोसेस में हम लोग इन्वॉल्व करते हैं अकाउंट ओपनिंग, डिमेटलाइजेशन, रीमेटलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, क्लोजिंग एंड अकाउंट। सबसे पहला स्टेप है ओपनिंग एन अकाउंट। एक कोई भी इन्वेस्टर अगर डिपॉजिटरी सर्विसेज लेना चाहता है, शेयर्स में ट्रेडिंग करना चाहता है, सिक्योरिटीज लेना चाहता है, तो उससे सबसे पहले एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ एग्रीमेंट करना होता है। वो उसे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट उसे एक अकाउंट नंबर और क्लाइंट आईडी नंबर देता है। डिपॉजिटरी सर्विसेज के लिए डीमेट अकाउंट की नीड होती है, और डीमेट अकाउंट को ऑपरेट कराने के लिए पैन कार्ड जो है हमारा होना मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है। नेक्स्ट स्टेप है डीमेटलाइजेशन। जो इन्वेस्टर होता है वो एक एप्लीकेशन फाइल करता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को कि वो उसकी जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको डीमेटलाइजेशन करा दे। इस एप्लीकेशन को हम लोग डीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म बोलते हैं। जो एप्लीकेशन जो है क्लाइंट जो है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को डीमेटलाइजेशन कराने के लिए फाइल करता है, उसे डिपॉजिटरी की लैंग्वेज में डिमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म बोलते हैं। डिमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म DRF। जो DP है वो इस रिक्वेस्ट को डिपॉजिटरी CDSL या फिर NSDL को फॉरवर्ड कर देता है, और उसको इसी रिक्वेस्ट को इश्यूअर जिसने सिक्योरिटीज को इशू किया है, जिसने सिक्योरिटी को रजिस्टर किया है, और ट्रांसफर एजेंट जो ट्रांसफर एजेंट है सिक्योरिटी का, उसे सिक्योरिटी सर्टिफिकेट के साथ ट्रांसफर करता है। 7 दिन के अंदर उसे ही सारा काम करना होता है। उसके बाद जो डिपॉजिटरी है, जो रिक्वेस्ट आई है DRF में, जो उसको DP ने भेजी है, उसको इलेक्ट्रॉनिकली जो है उन इश्यूअर, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को ट्रांसफर करती है, भेजती है आगे। उसके बाद जो इश्यूअर है वो जो है चेक करता है वैलिडिटी कि क्या सही में इसके पास जो है सिक्योरिटी जो है सही है, सर्टिफिकेट्स राइट हैं। उसके बाद जो है ये जो इश्यूअर, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट हैं वो डिपॉजिटरी को ऑथोराइज करते हैं, अधिकार देते हैं कि वो इन्वेस्टर के अकाउंट में उनकी इलेक्ट्रॉनिकली एंट्री कर दे, उसकी होल्डिंग्स को डीमेटलाइज्ड कर दे। उसके बाद रीमेटलाइजेशन। रीमेटलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो डीमेट फॉर्म में जो हमारे शेयर उनको फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करा देते हैं। इसके लिए भी इन्वेस्टर को एप्लीकेशन देनी होती है DP को, उसे रीमेटलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म बोलते हैं। जो DP है हमारा वो रिक्वेस्ट को डिपॉजिटरी के साथ रजिस्टर कराता है, और इसी रिक्वेस्ट को वो इश्यूअर, रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट को ट्रांसफर करता है। उसके बाद जो डिपॉजिटरी है हमारी, वो जो रिक्वेस्ट उससे DP से मिली है उसको रजिस्ट्रार और इश्यूअर को ट्रांसफ़र करती है। जो रजिस्ट्रार और इश्यूअर है हमारा, वो जो सिक्योरिटीज़ हैं उनकी वैलिडिटी को इलेक्ट्रॉनिकली चेक करता है डिपॉजिटरी के साथ, क्या सही में इनकी जो सिक्योरिटीज़ हैं वो हैं और उनकी वैल्यू क्या है, कैसे है। उसके बाद जो रजिस्ट्रार है जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको प्रिंट कराता है, और ट्रांसफ़र एजेंट जो है उनको डिस्पैच करता है शेयर सर्टिफिकेट को 30 डेज़ के अंदर अंदर। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। जब जो कंपनी होती है और जो रजिस्ट्रार होता है, ट्रांसफ़र एजेंट होता है, वो डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करते हैं जब भी जो है जो सिक्योरिटीज़ का जो ओनर है उसकी बुक क्लोज करना होता है, कॉल मनी जो है मंगाना होता है, सिक्योरिटीज़ की मैच्योरिटी होती है, रिडक्शन होता है, तो डिपॉजिटरी जो होती है एक लिस्ट बनाती है जो भी क्लाइंट है उसका, उसकी होल्डिंग, उसकी सिक्योरिटीज़ की, और जो कंपनी है उसके अकॉर्डिंग जो है उनको क्लाइंट्स को डिविडेंड, इंटरेस्ट और जो भी मॉनेटरी बेनिफिट्स उनको देने हैं वो दे देती है डायरेक्टली डिपॉजिटरी के थ्रू। स्टेप 6 क्या है, क्लोजिंग एन अकाउंट। इस स्टेप में जो इन्वेस्टर होता है वो अपने अकाउंट को क्लोज करा सकता है। मीन्स
हम लोग अपने अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग 3 तरीके होते हैं। एक तो डीमैटिलाइजेशन कराना, अपनी जो सिक्योरिटीज है डीमैटिलाइज फॉर्म है उनको डीमैट से फिजिकल करा लेना। दूसरा होता है हम लोग अपनी सिक्योरिटीज को, अपनी होल्डिंग्स को किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा होता है हम लोग अपने अकाउंट को क्लोज करा सकते हैं बाय एप्लीकेशन फाइल करा के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू। एक एप्लीकेशन फाइल करा के हम लोग अपने अकाउंट को क्लोज करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल and be on my channel to get more information videos like this.